दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है और उनके बड़े भाई बलराम को शेषनाग का अवतार। लेकिन जहां भगवान श्री कृष्ण को उनकी मनमोहक मुस्कान और नटखट स्वभाव के लिए जाना जाता है, वहीं बलराम को शक्ति के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, बलराम बहुत अधिक शक्तिशाली थे। उन्होंने कई युद्ध लड़े थे और उसमें विजय भी हासिल की थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने शक्तिशाली व बलशाली होने के बावजूद बलराम महाभारत के युद्ध का हिस्सा नहीं बने थे। कहा तो ये भी जाता है कि बलराम ने श्री कृष्ण को कई बार समझाया था कि उन्हें महाभारत युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बात नहीं सुनी। दोस्तों, आखिर ऐसे कौन से कारण थे जिस वजह से बलराम ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया? क्या उन्हें किसी प्रकार का कोई भय था या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बलराम, जिन्हें बलभद्र, दाऊ इत्यादि नामों से जाना जाता है, वो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। धर्म ग्रंथों में बलराम के जन्म से जुड़ी एक कथा भी काफी ज्यादा प्रचलित है, जिसके मुताबिक एक बार श्री राम जी के साथ छोटे भाई लक्ष्मण ने उनसे मजाक में कहा था कि मैं आपसे छोटा हूँ, इसलिए आपकी सारी आज्ञा मानता हूँ। जिस पर भगवान श्री राम ने उन्हें ये वरदान दिया था कि अगले जन्म में लक्ष्मण उनके बड़े भाई बनेंगे। दोस्तों, इसलिए द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम का जन्म हुआ, तब लक्ष्मण के अवतार बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में सामने आए। दोस्तों, बलराम को गदा युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा माना जाता था। बलराम जब बालक रूप में थे, उस समय ही वो अपनी गदा से कंस द्वारा भेजे गए कई असुरों का वध कर चुके थे, जिनमें मुख्य रूप से धेनुकासुर और प्रलंबासुर शामिल थे। कहा जाता है कि बलराम इतने शक्तिशाली थे कि उनके बल को हाथियों के एक झुंड से भी ज्यादा मजबूत माना जाता था। बलराम की इस वीरता की वजह से ही पांडु पुत्र भीम और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन दोनों ने ही बलराम को अपना गुरु बनाया था। बलराम ने इन दोनों को गदा युद्ध के सभी गुण सिखाए थे। कहा जाता है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब ये दोनों योद्धा बलराम के पास अपनी अपनी तरफ से लड़ने का प्रस्ताव लेकर गए थे, लेकिन बलराम किसी एक का पक्ष लेकर दूसरे के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उन दोनों में से किसी के भी तरफ से युद्ध न करने का फैसला किया। यहाँ तक कि बलराम ने अपने भाई श्री कृष्ण को भी ये समझाने की कोशिश की कि उन्हें भी इस तरह युद्ध में नहीं हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि युद्ध में शामिल दोनों ही पक्ष उनके अपने हैं। जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम को समझाते हुए कहा, ये युद्ध सिर्फ कौरवों और पांडवों के बीच नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि ये अधर्म पर धर्म की स्थापना के लिए लड़ा जा रहा है। हालांकि श्री कृष्ण के समझाने पर भी बलराम इस युद्ध में भाग लेने को तैयार नहीं हुए, जिस पर दुर्योधन बलराम के पास जाता है और उनसे ये वचन लेता है कि अगर महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण और आप भाग लेते हैं तो आप लोग शस्त्र नहीं उठाएंगे। दोस्तों, यही वजह थी कि अपने बड़े भाई बलराम के वचन का मान रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाए और अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध में भाग लिया। बलराम की बात का मान रखते हुए कौरवों और पांडवों दोनों में से किसी के भी साथ अन्याय ना हो, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों यानी पांडवों और कौरवों के सामने ये शर्त रखी थी कि तुम्हें मुझे या मेरी नारायणी सेना में से किसी एक का चयन करना होगा, परंतु मैं पहले ही ये बता देता हूँ कि संपूर्ण युद्ध में मैं ना तो युद्ध करूंगा और ना ही कोई शस्त्र धारण करूंगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनने के बाद दुर्योधन बड़ी ही चालाकी से भगवान श्री कृष्ण को छोड़ नारायणी सेना को अपने लिए चयन कर लेता है और पांडु पुत्र अर्जुन श्री कृष्ण को। वहीं दूसरी तरफ बलराम युद्ध ना करने का प्रण लेते हैं और तीर्थों की यात्रा पर जाने का निर्णय लेते हैं। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में इससे जुड़ी एक और घटना का वर्णन मिलता है, जिसके मुताबिक तीर्थ यात्रा पर जाने से पूर्व और युद्ध के शुरू होने से एक दिन पहले बलराम पांडवों की छावनी में जाते हैं। बलराम को अपनी छावनी में आता देख श्री कृष्ण युधिष्ठिर समेत वहां उपस्थित सभी लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। पांडवों को ये आशा थी कि बलराम अपना निर्णय बदल लेंगे और युद्ध में उनके साथ शामिल होंगे। पांडवों के चेहरे पर इस उम्मीद को देखकर बलराम सबसे पहले सभी का अभिवादन करते हैं
और फिर धर्मराज युधिष्ठिर के पास जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ बलराम दुखी मन से धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, मुझे इस युद्ध में कोई रुचि नहीं है। ये लोग आपस में लड़कर मूर्खता कर रहे हैं। भीम और दुर्योधन दोनों ही मेरे ही शिष्य हैं। दोनों ही ने मुझसे गदा सीखी है और दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इसलिए मैंने श्री कृष्ण को भी समझाया है कि हमें इस युद्ध में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, पर श्री कृष्ण ने मेरी नहीं सुनी। कृष्ण का अर्जुन के प्रति अत्यधिक स्नेह है और इसी वजह से वो आज कौरवों के विपक्ष में खड़ा है। अब तुम ही बताओ, जिस तरफ मेरा प्रिय श्री कृष्ण है उसके विपक्ष में मैं कैसे जाऊं? कैसे मैं अपने किसी एक शिष्य का साथ देकर दूसरे शिष्य के साथ अन्याय करूं? इसलिए बेहतर यही है कि मैं युद्ध में भाग नहीं लूं। मैं इन दोनों को अपनी आंखों के सामने लड़ते नहीं देख सकता। इसलिए अब मैं सरस्वती नदी के तटवर्ती तीर्थों की यात्रा पर निकल रहा हूँ। दोस्तों, अपने शिष्यों के प्रति मोह की वजह से बलराम ने इतिहास के सबसे महान युद्ध महाभारत में भाग नहीं लिया और वो तीर्थ यात्रा पर चले गए। कहा जाता है कि जब बलराम तीर्थ यात्रा करके वापस लौटे, उस वक्त महाभारत की युद्ध का अंतिम चरण चल रहा था। दुर्योधन और भीम के बीच गदा युद्ध हो रहा था। गदा युद्ध में कमर से नीचे वार करने की मनाही थी, लेकिन जब दुर्योधन भीम पर भारी पड़ने लगा, तब श्री कृष्ण ने भीम को इशारा करते हुए दुर्योधन के कमर के नीचे वार करने के लिए कहा। कहते हैं कि उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने बिना कुछ बोले ही अपनी बाई जांघ को ठोक दिया था। श्री कृष्ण के इस इशारे को समझकर भीम ने दुर्योधन की जांघ पर ही प्रहार किया, जिससे गांधारी पुत्र दुर्योधन युद्ध भूमि में लहूलुहान अवस्था में गिर गया। दुर्योधन को इस तरह से पराजित होता देख बलराम क्रोधित हो उठते हैं। वे श्री कृष्ण से कहते हैं, दुर्योधन मेरे समान बलवान था। गदा युद्ध में उसे पराजित करना असंभव था। तुम लोगों ने छल पूर्वक गदा युद्ध करके न सिर्फ दुर्योधन को पराजित किया है, बल्कि तुम लोगों ने मेरा भी अपमान किया है। भीम ने बहुत बड़ा अन्याय किया है, इसलिए उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। इतना कहकर बलराम अपना हल उठाकर भीम को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। बलराम के इस रौद्र रूप को देखकर सभी पांडव डर जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण भीम के प्राणों की रक्षा के लिए बलराम को रोकते हुए कहते हैं, धर्म की स्थापना के लिए जब ये युद्ध लड़ा जा रहा था, तब आपने युद्ध में भाग नहीं लिया और अब आप आखिरी समय में आकर युद्ध के परिणामों को गलत नहीं बता सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद भी अधर्मी कहलाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के मुंह से ये बात सुनकर बलराम रुक जाते हैं, लेकिन वो भीम को धिक्कारते हुए कहते हैं, दुर्योधन ने अपना अंत नजदीक देखकर भी न्यायपूर्वक युद्ध लड़ा है और उसी अवस्था में मारा भी गया, लेकिन तुमने दुर्योधन को अधर्म पूर्वक मारकर बहुत बड़ा पाप किया है। इस संसार में तुम हमेशा छल पूर्ण युद्ध करके दुर्योधन को पराजित करने वाले योद्धा के रूप में जाने जाओगे। दोस्तों, इतना कहने के बाद बलराम वहां से चले जाते हैं। बलराम की ये बातें दर्शाती हैं कि उन्हें अपने शिष्य दुर्योधन से कितना अधिक प्रेम था। अगर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम को रोका नहीं होता तो शायद बलराम के एक प्रहार से ही भीम का अंत हो गया होता। तो दोस्तों, उम्मीद है अब शायद आप समझ गए होंगे कि क्यों इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी बलराम ने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी सनातन धर्म की कहानियों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।